अभी थोड़ा सा सांस आया है आनिया जानिया मौलाना को मनाना कि 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश सुनाई दे रही है। ख्वाजा आसिफ का भी मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया। वो कह रहे हैं कि जो एक नामुकम्मल जो एजेंडा हमारा रह गया है, कुछ पॉइंट्स हैं वो अभी हमने पूरे कर रहे हैं। तो ये मामला आपको लग रहा है कि फिर ये सारा मामला दोबारा उठेगा? मेरा ख्याल है कि इतना जिस तरीके से खुशअस्लूबी कहना चाहिए इन जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के जो 26 जो तरमीम है वो पास कराई गई है या जो रूब अमल आई है, तो 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं भी मुश्किल नहीं होगी। और अगर फ़र्ज़ किया इसकी 26वीं की नोक पलक दुरुस्त करने के लिए अगर मान भी जाए कि टेक्निकल मसला है और उसको ओवरकम करना है तो कोई इतना मसला नहीं होना जो उसमें तो सारी ऑन बोर्ड होंगे। ड्रास्टिक चेंजेस होंगी, कुछ 28वीं तरमीम में आएगी या 27वीं में, वो जो नामुकम्मल एजेंडा मुझे नहीं पता, खाजी साहब किसी की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल में अभी तक जो कुछ उनको चाहिए था वो मिल गया। अब एक चीज़ रह गई है, अब वो है मिलिट्री कोर्ट सिविलियन या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। वो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से चलाना चाह रहे हैं हमारी जो मुक़्तदरा है, जिसके अंदर सियासी जो जमातें भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिस तरीके से ये लोग चलाना चाहते हैं उसमें तो बड़ा मुश्किल है। इस तरह की जो मिलिट्री कोर्ट्स की जो तरमीम है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इतनी कोई बात नहीं है। यही चीज़ होगी जिसको वो जो है हमेशा इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रेस है, किसी तरीके से ये भी हो जाए तो एक ही गो में इमरान खान साहब के साथ जो हमने हुस्न सलूक करना है या PTI को बाद में हैंडल करना है, तो ये एक और आ जाएगा। अब तो मौलाना ने साथ दे दिया, मौलाना साथ देंगे, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस है ना कि मौलाना नहीं माने। आपको पता है कल जो इंटरव्यू दिया बिलावल, उन्होंने कहा हमारे पास तो नंबर्स पूरे थे। देखिए मौलाना के बगैर मेरा अपना ख्याल है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। देखिए 26 आईनी तरमीम में एक चीज़ ज़हन में रखें, अब ये 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है जिसमें अदालत ने बहुत ही अपनी तरफ से बड़ा एक अच्छा काम किया। 8 जजेज़ ने 11 जजेज़ के बेंच में थे, उन्हें एक ऐसा फैसला दिया। मैं तब ही समझता था कि इस फैसले की अमलदारी में जो है मुश्किलात होगी, और अगर 26 आईनी तरमीम बफर से मुआल चश्मे तस्वर में मंजूर ना होती तो इस मुल्क में डेफिनेटली मार्शल लॉ था या इमरजेंसी लगती। अच्छा, क्योंकि ये जो चीज़ें थी इसको 12 उन्होंने जब एक हमारे जो लोग हैं जब भी तुल जाते हैं तो फिर रास्ते में रुकावट हटाते हैं। अच्छा हुआ है कि इस पर तो बहस तमीज़ जारी रहेगी, हम भी कर रहे हैं। क्या इसके स्नैक्स रह गए, क्या इसके अंदर कमी पेशी रह गई, क्या सुक्म रह गए, लेकिन ये नहीं हुआ कि जी जो 26 आईनी तरमीम जिसको सबसे पहले PTI ने एंडोर्स किया। देखो जब PTI ने उसके तहत बनने वाली जो कमीशन था, जो पार्लिमानी कमेटी थी जिसमें 4 सेनेट के थे शायद और 8 से नेशनल असम्बली के थे, उनमें जब अपने नाम दे दिए PTI ने नाम दे दिए तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने उस तरमीम की जो वैलिडिटी है या उसकी जो उसको मान लिया, उसको मान लिया, उसको तस्लीम कर लिया। तो उसके बाद जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है उसको क्यों जोड़ रहे हैं लोग? इससे जोड़ रहे हैं फिर बुशरा बीबी की रिहाई को? नहीं, बुशरा बीबी मेरा ख्याल है बुशरा बीबी की रिहाई जो है एक और पुलाय होगा। बुशरा बीबी की रिहाई को मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरीके से पिछले 4 5 6 7 8 9 महीनों में और ख़ुसूस इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ को ट्रैप करके उसके अंदर एक जो कन्फ्यूजन है या इंटरनल साइन फ्यूड्स है या इंटरनल स्ट्राइप्स हैं या एक जो अफरात और तफरीत का एक माहौल है, एक बाहमी जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट है, वहाँ हर बंदा दूसरे बंदे को, जो लीडरों की मैं बात कर रहा हूँ, समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो है प्लांटेड है, उनका सोशल मीडिया कन्फ्यूज है, कभी एक बंदे को वो आड़े हाथों लेता है, कभी दूसरे को आड़े हाथों लेता है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ये सोचा है कि अगर बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाए, इमरान खान साहब की हमशीर खान को रिहा कर दिया जाए, तो हो सकता है कि मज़ीद इसको तड़का लगे और ये जो है वो इनका जो अंदर का जो अंदरूनी खलकशार तहरीक इंसाफ की या अंदरूनी इंतशार तहरीक इंसाफ का, अगर उसको 4 चांद लग जाएँ या मज़ीद इसके अंदर बढ़ोतरी हो जाए
तो और क्या चाहते हैं? अल्ताफ हुसैन का मॉडल जो है, जिसमें कि इंतहाई कराची और हैदराबाद का इंतहाई पॉपुलर लीडर और इतनी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात जो 2015 में अल्ताफ हुसैन के ऊपर बैन लगने से चंद हफ्ते पहले वो कराची और हैदराबाद में नंबर 1 भी थी, नंबर 2 आप इमरान खान को जोड़े अल्ताफ हुसैन से, अल्ताफ हुसैन की सियासत को जोड़े इमरान खान की सियासत से? नहीं, मैं तो मेरा ख्याल है आपने बात समझ गलती की। मैंने कहा मॉडल जो था एस्टैब्लिशमेंट के करीब कि देखो आप सियासत को भूल जाए। मैं तो उसे क्रिस्मेटिक लीडर कह रहा हूँ कि एक पॉपुलर लीडर को वो जो 3-4 हिस्सों में तकसीम कर दी उन्होंने MQM और अल्ताफ हुसैन को मार्जिनलाइज कर दिया। मैं सियासत का तो जो है ना कंपैरिजन जब करेंगे तो उसके लिए फिर और दलाइल होंगे, वो मौजूद फ़र्क है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने अल्ताफ हुसैन का कामयाब तजर्बा किया डिसमेंटल करने का। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ पे वही मॉडल जो है या वही जो तजर्बा है उसको अप्लाई होने को है तहरीक इंसाफ पर। आपका मतलब है कि इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं, लाइक अल्ताफ हुसैन? माइनस तो क्या हो जाएंगे जब मार्जिनलाइज हो जाएंगे या कि उसके अंदर आप देखें ना अल्ताफ हुसैन का नाम जो है, कोई ऐसे इवेंट्स भी होंगे आप कि जिसके अंदर इमरान खान साहब को एक पहले एक उसके जो चाहने वाले हैं वो उसको शायद ओन ना कर सके। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ें होंगी जिससे जैसे अगर हमला हुआ था 5-9 मई का, तो एक छोटी क्लास थी जो उस वक्त वो जो थी तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गई थी। मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अभी लीडर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया है। और असल तो इमरान खान साहब की जो स्ट्रेंथ है वो तो इस वक्त उसकी पब्लिक फॉलोइंग है जो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वो ज़ाहिर है कि आप अगर पब्लिक जो है वो अगर वो मर्जा खलाइक है और अगर पाकिस्तान के अंदर वो खल्क खुदा जो है उसके साथ ज़्यादा अटैच्ड है, तो फिर एक तो इस खल्के खुदा को आप 2 पार्टी सिस्टम तक महदूद रखना चाहते हैं? जैसे नहीं, ये इशू नहीं है 2 पार्टी। असल तो देखो ना, एक झगड़ा चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब का जो 2022 के शुरू के 1-2 महीने शुरू है। अब ये ऊँट जो है ये एक सियासी तौर पे एक बोन ऑफ कंटेंशन है। ये ऊँट की जिक्र पर बैठेगा तो मुझे आप बताएं कि मुल्क की सियासत क्या फ्यूचर। मैं कहूँगा जी पहले मुझे ये बताएं कि इमरान खान नवाज शरीफ साहब के साथ भी तो ऐसे मामला होते रहे, तैयारा साजिश केस सऊदिया भेज दिया, भले उनकी भी डील हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो आंखों का तारा बन गए। तो ये सारे मामला इधर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इमरान खान डील नहीं कर रहा है। अब असल में हम चीज़ों को जा रहे हैं। नवाज शरीफ की मिसाल जो है ना, ये किसी पाकिस्तान की एक की मिसाल दूसरे के साथ मिलती भी है और वो किसी और पैराए में मिलती है। इस पैराए में मेरे नहीं ख्याल मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि ये नवाज शरीफ पदवी पहले जो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, कौन से आंखों के तारा बने। आज तक लोग कहते हैं माफ़ नहीं किया गया उनको, बावजूद है कि नवाज शरीफ ने रेस्क्यू किया उनको, बाजवा को भर्ती के ऊपर रेस्क्यू किया, उसके ऊपर जी आज किसकी पार्टी देखें इक़्तिदार में अगर शौकत अजीज आ गया तो उसके बीबी क्या इक़्तिदार कोई सियासत नहीं होती। शौकत अजीज जो इक़्तिदार में आ गया था, आपको नाम याद है कि पाकिस्तान में 4 साल बंदा वजीर आजम रहा है, उसका नाम शौकत। कौन लेके आया था उसको? कोई चीज़ नहीं होती। अब सियासत अब्दी नहीं मैं अब हम जो है जुज़वियात में पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है इस तरीके से चीज़ों को आप कभी नहीं समझ सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी जो सियासत है, सियासतदान क्या होता है? जिसकी सियासत होती है। मतलब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई बात है कि वो पाकिस्तान में सबसे मजबूत सियासतदान है। ये हाल नवाज शरीफ साहब का था 2007 से लेके 2021 तक दिसंबर तक। ये जो इमरान खान साहब के बंदे थे, नवाज शरीफ साहब को लंदन जा रहे थे कि हमें टिकट दिया जाए, तो असल ये होती है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत तो ख़त्म हो गई है, ये रेलेवेंट हो गई है। क्योंकि इस वक्त सियासत जो है वो जो आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं और आप 3 साल से डिस्कस कर रहे हैं, वो इमरान खान को कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, फलाना बंदा आ गया, डील हो गई है, किधर जा रहा है। आज 26 तरवीम है तो भी ये सियासतदान हमको बस बदनाम किया, जो चाहे सो आप करे।